मैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए ही गया था, लेकिन जिस होटल में मैं रुका था और जिस कमरे में मैं ठहरा था, उस कमरे के नीचे आज भी कोई दफन है जो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अल्पेश बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन था। उसकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और उसकी दुकान पे जो भी ग्राहक आता वो हमेशा कुछ ना कुछ खरीद के ही जाता और हमेशा खुश होकर ही जाता, क्योंकि अल्पेश की ना जुबान भी उतनी ज्यादा मीठी थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बात करता। एक रोज अल्पेश पे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से कॉल आता है। उस कंपनी के मैनेजर ने अल्पेश को बोला कि हमें 50 एलसीडी का ऑर्डर देना है, लेकिन एक कंडीशन है कि ऑर्डर देने से पहले हमारे जो बॉस है उनके साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर उस मीटिंग में सब कुछ सही रहा तो 50 एलसीडी का ऑर्डर आप ही को मिलेगा। अल्पेश कहता है ठीक है, आप मुझे डेट बताइए कब है मीटिंग। मैनेजर कहता है कि 1 हफ्ते के बाद मीटिंग है। अल्पेश कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा, अपना पता वगैरह सेंड कर दीजिए। अल्पेश ये सब चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने घर वालों को बताता है, उसके घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी अल्पेश को ना इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं मिला था। अल्पेश पूरी तैयारी में था इस मीटिंग के लिए। उसने उसी दिन टाइम गवाए बगैर ट्रेन में आने जाने की टिकट भी बुक कर ली और जिस शहर में जाने वाला था मीटिंग के लिए उस शहर में एक होटल में कमरा भी बुक कर लिया। कम से कम 3 दिन बीत गए इस बात को। 3 दिन के बाद ना अल्पेश पर एक कॉल आता है। सामने से एक लड़की बात करते हुए कहती है कि सर, आपने होटल में जो कमरा बुक किया है ना, उस होटल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, इसलिए अभी होटल पिछले 3 महीने के लिए बंद है और मेंटेनेंस में रहेगी। आपने जो भी पे किया था वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रिफंड मिल जाएगा। अल्पेश को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि आखिर ये सारी चीज़ में इनका कोई कसूर नहीं है। अल्पेश कहता है जो भी ये कोई बात नहीं, अब मैं सीधा वहीं पे जाऊँगा और वहीं से कोई होटल बुक कर लूँगा। देखते ही देखते वो दिन भी आता है जब अल्पेश को निकलना था। अल्पेश अपना सामान पैक करके रेडी होकर निकल पड़ता है रेलवे स्टेशन की ओर। ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे आ जाती है। वो चढ़ता है ट्रेन में और पूरी 1 रात का सफ़र तय करके वो पहुँचता है अपनी डेस्टिनेशन पर। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही अल्पेश के आगे एक ऑटो वाला आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि कहाँ जाना है साहब। अल्पेश कहता है कि यहाँ आसपास कोई अच्छी सी होटल हो तो मुझे वहाँ ले चलो, जहाँ मैं 2 दिन स्टे कर सकूँ। कोई अच्छा कमरा हो, कोई अच्छी होटल हो वहाँ पे। ऑटो वाला कहता है आप बैठिए, नज़दीकी एक होटल है, मैं आपको ले जाता हूँ, वहाँ के प्राइस भी रिजनेबल है। अल्पेश उसकी ऑटो में बैठ जाता है। इस दौरान अल्पेश ने ऑटो वाले से थोड़ी जान पहचान भी की और ऑटो वाले ने अपना नंबर अल्पेश को देते हुए कहा कि अगर आपको इस शहर में कहीं पे भी आना जाना हो तो मुझे आधे 1 घंटे पहले फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। इतना कहने के बाद ऑटो वाले ने एक बहुत ही शानदार होटल के बाहर अपनी ऑटो खड़ी कर दी। होटल बाहर से जितनी अच्छी दिख रही थी, अंदर से भी उतनी ज़्यादा बढ़िया थी। अल्पेश जाता है होटल के अंदर और रिसेप्शन काउंटर पे जाके कहता है कि मुझे 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। अब जो होटल थी ना वो 13 मंजिला बड़ी थी। तो जो इंक्वायरी काउंटर पे जो भाई खड़े थे वो कहते हैं कि हाँ सर, कमरा है, 10वें फ्लोर पर एक कमरा है, मैं आपको वो दे देता हूँ। अल्पेश कहता है नहीं, अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई कमरा है तो वो मुझे बताओ। तब अचानक उस होटल के मैनेजर आते और कहते हैं कि सर, ग्राउंड फ्लोर पर एक ही कमरा है और वो हम कभी ऐसे देते नहीं है, क्योंकि वो कमरा ना थोड़ा ऐसा मतलब क्लीन नहीं रहता वहाँ पे। अल्पेश कहता है कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आज के लिए ही चाहिए, कल तो सुबह में निकल जाऊँगा। मैनेजर कहते हैं ठीक है सर, फिर आप जाइए, आखिर इसी ग्राउंड फ्लोर में लास्ट में एक कमरा है, आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे वो कमरा है, मैं वार्ड बॉय को भेज के स्टाफ वालों को बोल के कमरा सारा कुछ क्लीन करवा दूंगा। अल्पेश जाता है कमरे की और जैसे ही कमरा खोलता है, कमरा बहुत छोटा था, एक बेड, एक खिड़की, बाथरूम और वॉशरूम अल्पेश के लिए सही था। अल्पेश जाता है, अपना कुछ सामान वगैरह रखता है, फ्रेश होके रेडी होके निकल पड़ता है कंपनी की ओर मीटिंग के लिए। उसकी मीटिंग
बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाती है। और जो कंपनी के मालिक है वो अल्पेश से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। उसे 50 एलसीडी का ऑर्डर तो दिया ही दिया, साथ में उसकी होटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे उनका भी ऑर्डर अल्पेश को मिल गया। अल्पेश बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि ये तो मुझे बोनस मिल गया। सिर्फ 50 एलसीडी का ऑर्डर था, यहाँ पे मुझे अभी कैमरों का भी ऑर्डर मिल गया। अल्पेश बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कंपनी के बाहर निकलकर अपने भाई को, अपने घर वालों को, सबको ये खबर दी और हर कोई खुश था। अल्पेश ने उसी कंपनी के पास एक होटल थी, वहाँ जाके ना बढ़िया सा खाना खाया और थोड़ी देर वहीं पे बैठा। बैठने के बाद वो वापस अपने होटल पे आता है जहाँ पे उसने कमरा बुक किया था। वहाँ आके वो फ्रेश वगैरह होके सोने चला जाता है, क्योंकि पिछली रात वो सोया नहीं था इस मीटिंग के चक्कर में। उसे पूरी रात इस मीटिंग की बातें ही मन में चल रही थी, इसलिए वो थोड़ा थका हुआ था। तो वो सोचा कि अभी थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ और फ्रेश वगैरह होके सोने चला जाता है। थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ जाती है। कम से कम आधे 1 घंटे के बाद अल्पेश को ना एक सपना आता है और सपने में कोई भयानक औरत उसके सामने खड़ी रह जाती है। धीरे धीरे उसके पास आती है और अचानक उसका गला पकड़ लेती है और इतनी जोर से उसके गले को दबाती है कि अल्पेश को सांस ही नहीं आ रही होती। अल्पेश उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और भी उसका गला जो है टाइटली पकड़े जा रही है। अल्पेश की सांस यहाँ पे रुकने ही वाली थी कि अल्पेश डर के मारे एकदम झटके से उठ के खड़ा हो जाता है, अपने बेड पे बैठ जाता है। वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। वो आसपास देखता है तो कोई नहीं होता। वो उसे अपने गले में ना कुछ जलन महसूस होती है, मानो किसी ने खरोचा हो, वैसी जलन। तो वो जाता है बाथरूम की ओर। बाथरूम में जो मिरर लगा है वहां पे खुद को देखता है तो देखता है कि उसे गले पे ना उंगलियों के निशान है, साफ साफ। अब ये चीज देखकर वो और ज्यादा डर जाता है कि आखिर ये सपना था या फिर सच। ये सब चीजें वो सोच के बाहर की ओर आ रहा था, तभी जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर होता है कि उसे उसके कमरे की खिड़की के पास वही औरत दिखाई देती है जो उसके सपने में थी, एकदम भयानक सी, ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए। अल्पेश को एकदम भयानक नजरों से देखकर कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बाहर निकालो। वो ये बात कह ही रही थी कि तभी अल्पेश के बेड के पास जो फर्श है वहां से ना अचानक कोई कंकाल का हाथ निकलता है। देखते ही देखते वो कंकाल उस फर्श से बाहर की ओर आता है और अल्पेश को बड़ी डरावनी आवाज में कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बाहर निकालो। अब इन दोनों को देखकर अल्पेश डर कर चीखते हुए अपने कमरे की बाहर की ओर भागता है। बाहर एक वार्ड बॉय साफ सफाई कर रहा था, उससे कहता है कि मेरे कमरे में चलो, कुछ अजीब है, वहां पे एक औरत है, एक कंकाल है, तुम एक बार चल के देखो वहां पे क्या है। वार्ड बॉय कहता है कि देखिए सर, आप जो है अभी थके हुए हैं, आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। अल्पेश कहता है कि नहीं, तुम चल के देखो। तो फिर वो जो वार्ड बॉय था वो जाता है अल्पेश के साथ, कमरे में देखता है तो उसे कुछ दिखता नहीं। अल्पेश को भी कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ सही था, एकदम नॉर्मल पहले जैसा। वार्ड बॉय कहता है कि सर, मैंने आपको कहा था ना कि ये डरावना सपना देखा है आपने। अल्पेश कहता है नहीं, मेरे गले पे देखो, निशान है। वो चेक करता है तो उसके गले पे कोई निशान नहीं था। अल्पेश को शांति से बिठा कर कहता है वो भाई कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए ठंडे पानी की बोतल भिजवाता हूँ, आप पानी पीजिए, आराम कीजिए, और अगर आपको किसी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कह के वो निकल जाता है। अल्पेश अपने बेड पे आके शांति से बैठता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ अभी अभी ये सब हुआ क्या। वो भी सोच ही रहा था कि उसने एक चीज़ नोटिस की कि जिस कमरे में वो ठहरा है उस कमरे का फर्श पूरा लकड़ी का बना हुआ है और एक टुकड़ा ना उखड़ा हुआ है लकड़ी का। तो वो नीचे झुकता है, उस फर्श का एक टुकड़ा लकड़ी का हटाता है। हटाते ही वो देखता है कि किसी इंसान की एक उंगली है, कंकाल, जो कंकाल होता है ना स्केलेटन, उसकी एक उंगली है। उसे जैसे ही बाहर निकालता है
पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख के ये बोला कि मैंने बोला तुमको कि यहाँ से मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही। अल्पेश पीछे मुड़कर देखता है तो वही औरत उसके एकदम नजदीक थी और एकदम गुस्से में देख रही थी। अल्पेश वहां से डर कर, चीख कर, अपनी जान बचाकर होटल की बाहर की ओर भागता है और जो ऑटो ड्राइवर है ना उसे फोन करता है कि तुम जल्दी कहीं पे भी हो, जल्दी यहाँ पे आओ, बहुत गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ऑटो वाला कहता है कि साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। जो ऑटो ड्राइवर था वो फटाफट आधे घंटे के अंदर अल्पेश के पास पहुंचता है। अल्पेश फटाफट उसकी ऑटो रिक्शा में बैठता है। ऑटो ड्राइवर देखता है कि भाई अल्पेश बहुत है, डरा हुआ है, कहता है क्या हुआ साहब, डरे हुए क्यों? तो अल्पेश कुछ बोल नहीं रहा था। ऑटो वाले ने क्या किया कि इस होटल के पास ना एक चाय की छोटी सी दुकान थी, वहां पे ले जाता है। अल्पेश को बिठाता है, पानी पानी पिलाता है और कहता है कि साहब क्या हुआ मुझे बताइए। अल्पेश कहता है कि मैंने मेरे कमरे में ना अभी ऐसा ऐसा कुछ महसूस किया। एक औरत है, एक कंकाल है जो मुझे कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही, और उसका भयानक चेहरा मेरी आंखों के आगे से जा नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने वहां के स्टाफ वालों को बोला लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा है। अल्पेश कहते हैं आप कौन सा रूम में ठहरे हो? जो ऑटो वाला है वो अल्पेश से कहता है आप कौन सा रूम में ठहरे हो? तो अल्पेश जवाब देता है कि मैं जो ग्राउंड फ्लोर पर एकदम लास्ट का एक कमरा था वहां पे ठहरा हूं। ऑटो वाले के हाथ से ना चाय का कप गिर जाता है। कहता है कि क्या बोला आपने? आप ग्राउंड फ्लोर पे जो लास्ट वाला कमरा है वहां पे क्यों ठहरे? मुझे पता नहीं था कि आप वहां पे ठहरोगे, वरना मैं आपको इस होटल में लाता ही नहीं। अल्पेश ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो ऑटो वाला कहता है कि देखिए साहब मुझे माफ कर देना, लेकिन इसके पीछे बहुत डरावनी कहानी। इस एरिया में उस कमरे को लेके बहुत सारी बातें फैली हुई है। उस होटल के जो पुराने मालिक है उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला था और मारकर उसी कमरे के नीचे दफना दिया था, और तब से उस कमरे को ना ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कभी किसी को वो देते नहीं है। और जो कोई भी वहां पे रहने आया है उसने आपके जैसी सेम कंप्लेन की है कि हमें कोई औरत दिखती है, कोई कंकाल दिखता है जो हमें कहता है कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। मुझे पता नहीं था आप वहां पे ठहरने वाले हो, वरना मैं आपको वहां पर जाने नहीं देता। अल्पेश ऑटो वाले की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑटो वाले से कहता है कि एक काम करो, तुम जाओ होटल पे और मेरा सामान लेके आ जाओ, ज्यादा सामान नहीं है मेरा, एक ही बैग है। ऑटो वाला कहता है ठीक है साहब। वो जाता है अल्पेश की होटल पर, उसका सारा कुछ सामान लेके वहां से चेकआउट करके निकल जाता है। अब अल्पेश अपना बाकी सारा टाइम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए ही बिताता है। जैसे ही अल्पेश की ट्रेन आती है वो ट्रेन पे चढ़ जाता है और घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर में रिएक्ट क्या करूं, इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी या फिर ये भयानक मंजर देखने का डर। वो ऑर्डर तो अल्पेश ने कंप्लीट कर लिया, उसके लिए एक अचीवमेंट था, उसके बाद भी उसे बहुत सारे ऑर्डर मिले, लेकिन अल्पेश के मन में वो कमरे वाली बात पूरी जिंदगी के लिए घर कर गई थी।